नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डालमिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के डालमिया भारत सीमेंट के बारे में। क्योंकि डालमिया सीमेंट भारत के अंदर 1939 से स्टेबल है और काफी बड़ा ब्रांड इंडिया के अंदर बन चुका है, जिसकी जड़ें बहुत पहले से मजबूत हैं और अभी तक वो वैसे ही चल रही हैं। तो उनकी एक सीमेंट कंपनी भी है जिसका नाम है डालमिया भारत सीमेंट। तो उसकी डीलरशिप हम लेकर के अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, किस तरीके से हमको डीलरशिप मिलती है, लोकेशन प्रेफरेंस क्या देते हैं वो लोग, एंड कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए, साथ ही में इन्वेस्टमेंट एंड प्रोसेस के बारे में भी जानेंगे। तो पूरे के पूरे 5 पॉइंट्स होने वाले हैं इस वीडियो में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो और वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं गुफरान अली और आप देख रहे हैं आपका अपना बिजनेस वाला यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से बिजनेस और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम फ्यूचर में कोई भी अपडेट साझा करें उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। यह कंपनी 1939 से इंडिया के अंदर स्टेबल है और पहले तक बहुत ज्यादा इसकी ब्रांड वैल्यू नहीं थी, खास करके डालमिया भारत सीमेंट की। लेकिन अभी उन्होंने कुछ बड़े चेंजेस किए हैं 2015-16 के आसपास में, तो एकदम से धीरे धीरे ये कंपनी ग्रो पर आने लगी है। अगर कंपैरिजन करें अदर ईयर्स के अकॉर्डिंग हर साल में ये कंपनी 2 से 3% के ग्रोथ पर चल रही है। तो आने वाले टाइम में ये मे भी और ज्यादा ग्रोथ पर हो। और सबसे बड़ी चीज है, इनके प्लांट्स हर स्टेट्स में अवेलेबल हैं एंड उतनी ज्यादा डीलरशिप अभी लोगों के अंदर नहीं देखने को मिल रही है जितने कि अल्ट्राटेक या अंबुजा सीमेंट्स के बारे में आपको देखने को मिल जाएगी। और ना ही ये अपना इतना एड प्रमोशन कराते हैं कि हमारा डीलरशिप के बारे में और लोगों को जागरूक नहीं करते हैं। लेकिन आने वाले समय में आपको सब कुछ देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहला पॉइंट रहेगा लोकेशन। क्योंकि हर बिजनेस करने से पहले मैं डिस्कस करता हूं कि लोकेशन एक ऐसा रोल प्ले करता है जो कि आपका पूरा का पूरा बिजनेस उस पर डिपेंड कर सकता है। जितना बेहतरीन आप लोकेशन चुनेंगे ना, उतना अच्छा आप आगे जाएंगे। लोकेशन प्रेफरेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो कोई ऐसे जगह पर होनी चाहिए जो नियर हाईवे हो या फिर हाईवे से कनेक्ट हो। एंड इसके अलावा जो है वहां पर 4 व्हीलर का वाहन आसानी से आ जा सके, लोडिंग अनलोडिंग का काम हो सके, और जो आप कस्टमर्स को अपना मटेरियल प्रोवाइड करोगे उसके लिए भी आसानी से आ जा सके, कोई भी उसमें बैरियर्स ना आए। ये प्रेफरेंस रहती है। एंड इसके अलावा अब हम बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की, हमारा इन्वेस्टमेंट कितना आएगा। लास्ट में हम आपको बताएंगे अप्लाई और डॉक्यूमेंट्स के बारे में। गाइस, इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं ना, तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आपका आता है, कंपनी आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराती है। लगभग 2 से 3 लाख रुपए तक का एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट आपसे लेगी। वो रिफंडेबल होता है, जब भी आप फ्रेंचाइजी या डीलरशिप छोड़ने की बात करेंगे देन आपको वो मिल जाएगा। इसके अलावा आपका मेंटेनेंस का चार्जेस आते हैं। जो आपका गोडाउन होगा, शॉप होगा, उसको मेंटेनेंस कराएंगे तो उसमें भी जो कुछ आपका खर्चा लगने वाला है, मिनिमम मान के चलते हैं 50-60 हजार रुपए उसमें लगेगा ही लगेगा। एंड इसके अलावा भी जो आप इनिशियल स्टॉक मंगाओगे कंपनी से, फर्स्ट टाइम स्टॉक लोगे, उसका भी खर्चा आपको देना पड़ेगा। लगभग 2 से 3 लाख रुपए तक का स्टॉक आप मंगाओगे ही अगर आपको थोड़ा अच्छा बल्क में मंगाना है तो। एंड इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंस है वो है आपका वर्किंग कैपिटल। क्योंकि जो डेली के बेसिस पे खर्चे आते हैं, आपको लेबर को देना पड़ेगा, गाड़ी का पेट्रोल किराया जो भी लगेगा, हर दिन का जो आपका वर्किंग कैपिटल आएगा वो उसी में ऐड होगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो लगभग आपका ये 5 से 7 लाख रुपए के बीच में आ सकता है। ऑन एन एवरेज 6 लाख रुपए के अराउंड आप मान के चलिए कि आपका जो बजट हो वो होना चाहिए, तभी आप इसमें अपना कदम रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना होने वाला है। सारी कंपनियों की तरह नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा अलग प्रोसेस है। क्योंकि देखिए, सारी कंपनियां ज़्यादा मार्जिन देती हैं, इसका भी इतना ज़्यादा डिमांड नहीं है, तो अभी उतना प्रॉफिट सेल के थ्रू नहीं देती है। सेल के थ्रू सिर्फ आपको 10-11 रुपये ही पर बैग देखने को मिलेगा, उतना ही आपको मिलता है। सपोज आपने 1000 बैग बेच दिए तो आपका जो है वो 10,000 रुपये एक दिन में हो गया। लेकिन 1000 बैग बेचने के लिए आपको बहुत अच्छे कस्टमर से रिलेशनशिप बनाने पड़ेंगे। आपका जो फुटकर विक्रेता होते हैं उनसे अच्छे रिलेशंस बिल्ड करने चाहिए, क्योंकि वो आपको ज़्यादा अर्निंग करवा सकते हैं। जो लोकल वेंडर्स होते हैं, आप बल्क में उनको सामान दें और उनसे सेलिंग कराएं और कुछ मार्जिन आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है जिससे आप अर्निंग ज़्यादा कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जो कंपनी की तरफ से इंसेंटिव्स रहते हैं आपका टारगेट होने पे, वो आपको मिलेगा। जब वैसा सीजन रहता है ना जहां पर ज्यादा डिमांड नहीं होती, कंपनी उधर के लिए अलग से बोनस आपको देती है, कुछ अलग क्राइटेरिया सेट करती है। तो ओवरऑल अर्निंग कहीं से भी कम नहीं है। अगर आप किसकी डीलरशिप लेते हैं तो बहुत अच्छी अर्निंग आप उठा सकते हैं।
अब मिनिमम मैंने आपको बता दिया कि मंथली की अगर हम बात करें तो 40-50 हजार रुपए आपको सब निकाल करके इजिली बच सकता है। थोड़ा माइंड से अपना बिजनेस को चलाना होगा। अब हम बात करते हैं हमारे पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इसके बाद हम स्टेप अप्लाई करने के लिए चलेंगे। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी सर्टिफिकेट, अगर आपने कोई पिछला बिजनेस कर रहे होंगे तो उसमें जीएसटी नंबर बना हुआ होगा, नहीं तो आप नया जीएसटी नंबर भी बनवा सकते हैं। इसके अलावा जमीन के कागज यानी कि जो गोदाम एंड शॉप रहेगा वो आपका है तो उसके डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने रेंट पे लिया है, लीज पे लिया है, तो उस सबके जो कागज डॉक्यूमेंट्स होंगे वो जरूर लगेंगे, क्योंकि शॉप बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें है। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, आपको बैंक स्टेटमेंट्स की प्रीवियस 6 मंथ की डिटेल्स आपको चाहिए उसमें लगती है। आपके 2 से 3 पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। एंड इसके अलावा जो बात हम करें, वो अगर आपने कहीं इससे पहले बिजनेस कर रखा होगा तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें अटैच करना होगा। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि कंपनी देखती है जिस बंदे को पहले से इस फील्ड में नॉलेज है उसको डीलरशिप में प्रेफरेंस देती है, ना कि फ्रेशर्स को। देन अब हम बात करते हैं कि हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, डालमिया ग्रुप ऑफ लिमिटेड.com पे। उसके बाद जब आपके सामने पेज खुलकर आएगा, राइट हैंड में ऊपर आपको देखने को मिलेगा बिकम अ डीलर का ऑप्शन, आप उस पर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने पूरा एक खुल के आ जाएगा जिसमें आपको अपना नाम, एड्रेस, स्टेट, सिटी, पिन कोड और कमेंट कर देना कि क्या आप चाहते हैं, जैसे किसी पर्पज से चाहते हैं, लोकेशन कितना है, कितना आपको एक्सपीरियंस है, और अपने बारे में जितनी से ज़्यादा डिटेल हो सके वो उसी में आपको फिल कर देनी है। तो इससे आपको डीलरशिप बहुत जल्दी मिल जाएगी, इसके चांसेस जो हैं वो बहुत ही इजीली बढ़ जाते हैं। देन आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद अगर सारी चीज़ें सही होंगी, यानी कि लोकेशन वगैरह सही होगा और उसको कंपनी को लगेगा हमारा सब कुछ सही है, तब आपको एक ऑडिटर भेजते हैं। वो आपकी शॉप की फ़ोटो लेगा, लोकेशन देखेगा कितनी अच्छी है, कहाँ पर है, सूखा है या नहीं है, क्योंकि सीमेंट के लिए एक अच्छा और सूखा सा गोडाउन चाहिए होता है। वो सारी चीज़ें अगर एकदम क्लियरली होगी, देन आपको डीलरशिप के लिए प्रोसेस के लिए बुला लेंगे, सारी की सारी चीज़ें समझा देंगे, जो भी रहेगा उनका ट्रेनिंग वगैरह वो आपको एज इट इज़ प्रोसेस से कंटिन्यू करा देंगे। आपको बस ध्यान देना है कि अगर कहीं का एक्सपीरियंस है तो उसे मेंशन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको ऐसा लगता है कुछ मिस हुआ हो या कुछ आपको पूछना हो तो हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, ट्राई करूंगा आपका रिप्लाई करने की। हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।